लैंचो का घर। पूरे घाटी में सिर्फ एक ही था। वह घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। वहां से नदी और पके हुए मक्के के खेत दिखाई देते थे। खेतों में फूल खिले थे जो अच्छी फसल का संकेत देते हैं। बस जमीन को बारिश की जरूरत थी। सुबह से ही लैंचो बार बार उत्तर पूर्व दिशा की ओर आसमान देख रहा था, क्योंकि वह अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब जरूर बारिश होगी। पत्नी ने जवाब दिया, हाँ, भगवान की इच्छा से। बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तभी पत्नी ने सबको खाने के लिए बुलाया। खाना खाते समय जैसे लैंचो ने अनुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में काले बादल छा गए। हवा ठंडी और ताजा लग रही थी। लैंचो बारिश महसूस करने के लिए बाहर चला गया। वापस आकर उसने खुशी से कहा, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 पैसे की हैं और छोटी बूंदें 5 पैसे की। वह खुश होकर अपने खेत को देख रहा था, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वे चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे। बच्चे बारिश में भीगते हुए ओले इकट्ठा करने बाहर दौड़ गए। लैंचो बोला, अब तो हाल बहुत खराब हो रहा है, उम्मीद है जल्दी रुक जाएगा। लेकिन ओले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे 1 घंटे तक ओले घर, बाग, पहाड़ी और खेतों पर गिरते रहे। खेत बिल्कुल सफेद हो गया, जैसे नमक बिछा हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। पूरी फसल नष्ट हो गई, फूल भी गिर गए। लैंचो बहुत दुखी हो गया। तूफान के बाद वह खेत में खड़ा होकर अपने बेटों से बोला, अगर टिड्डियां भी आ जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। वह रात बहुत दुख भरी। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। इस साल हम भूखे रहेंगे। लेकिन उस अकेले घर में रहने वालों के दिल में एक ही उम्मीद थी, भगवान की मदद। पत्नी ने कहा, इतना दुखी मत हो। कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लैंचो भगवान के बारे में ही सोचता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान सब कुछ देखते हैं। लैंचो बहुत मेहनती आदमी था। वह पढ़ना लिखना जानता था। अगले रविवार सुबह सुबह उसने एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी उसने खुद शहर जाकर डाक में डालने का फैसला किया। ये चिट्ठी भगवान को थी। उसने लिखा, हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं दोबारा खेत बो सकूं और फसल आने तक जी सकूं, क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। लिफाफे पर उसने लिखा, टू गॉड, और चिट्ठी डाक में डाल दी। डाकघर में एक कर्मचारी ये देखकर हंस पड़ा और पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर भी पहले हंसा, फिर गंभीर होकर बोला, वाह, कितनी गहरी आस्था है इस आदमी की। काश मुझे भी ऐसी श्रद्धा होती। लैंचो का विश्वास न टूटे, इसलिए पोस्टमास्टर ने चिट्ठी का जवाब देने का फैसला किया। उसने कर्मचारियों और दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए और खुद भी पैसे दिए। पूरे 100 पैसों तो नहीं जुट पाए, लेकिन लगभग 70 पैसों इकट्ठे हो गए। उसने पैसे लिफाफे में डालकर लैंचो को भेज दिए और नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा, भगवान। अगले रविवार लैंचो जल्दी डाकघर पहुंचा। पोस्टमैन ने उसे चिट्ठी दी। पोस्टमास्टर खुशी खुशी उसे देख रहा था। लैंचो को पैसे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन जब उसने गिने तो वह गुस्सा हो गया। उसे पूरा यकीन था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। वह तुरंत कागज और स्याही लेकर दूसरी चिट्ठी लिखने लगा। फिर उसने लिफाफा डाक में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, हे भगवान, आपने मुझे 100 पैसों में से केवल 70 पैसों भेजे हैं। कृपया बाकी पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन अगली बार डाक के जरिए मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बहुत बेईमान हैं।